नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं न्यूज़ 30 बिहार को। मैं मोहम्मद जमील कमर। खबर शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम कोई भी नई जानकारी लेकर आएँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। खबर मनीगाछी प्रखंड के पठान कवई गांव से है। लॉकडाउन के कारण जो मजदूर बंगाल में फंसे हुए थे उसे अफसार खान ने सभी को अपने घर राज्य वापिस भेजने का काम किया है, जिससे मजदूर उनकी काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। खबर बिहार से है। खेत में मूंग तोड़ने गई महिला की गला दबाकर हत्या। उर्मिला देवी की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि उर्मिला देवी लगभग 15,000 का जेवरात पहनी हुई थी, जिसके लालच में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी और जेवरात ले लिया, फिर सांप को पानी में छुपा दिया। घटना पुरानी रंजिश में भी हो सकती है। इस घटना में शामिल एक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर लुधियाना से है। छात्रा की मांग में संदूर भर किराए के कमरे में रहने लगा युवक, 3 दिन तक बनाए शारीरिक संबंध। लुधियाना 12वीं की कक्षा की छात्र को पड़ोसी में रहने वाला 30 साल का युवक शादी की नीयत से भगाकर भारतीय कॉलोनी में किराए के कमरे पर ले आया, जहां उससे की मांग में संदूर भर शादी होने की बात कहकर 3 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा था। थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज कर प्रीति का सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया है। खबर बिहार से है। ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ छापेमारी, 3,10,000 जुर्माना वसूला गया है। बक्सर बुधवार को जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार और MVI विनोद कुमार द्वारा कराना सराय पुलिस के सहयोग के सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर कुल 6 बालू लदे ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया है, जिसमें बिहार में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार कोरोना में अब तक 34 की गई जान, 5,500 से ज़्यादा संक्रमित है। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण के कारण अब तक लोग की 34 की मौत हो जाने के साथ ही बुधवार को संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5698 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों के दौरान दरभंगा जिला के एक व्यक्ति की मौत, 7 है। प्रदेश में मरने वालों मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 34। खबर पटना से है। पटना नीतीश सरकार पर बरसे जगदम्बा बाबू, कहा नहीं संभल रहा है बिहार। खबर लुधियाना से है। छात्रा की मांग में संदूर भर किराए के कमरे में रहने लगा युवक, 3 दिन तक बनाए शारीरिक संबंध। लुधियाना 12वीं की कक्षा की छात्र को पड़ोसी में रहने वाला 30 साल का युवक शादी की नीयत से भगाकर भारतीय कॉलोनी में किराए के कमरे पर ले आया, जहां उससे की मांग में संदूर भर शादी होने की बात कहकर 3 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा था। खबर सुपौल से है। सुपौल युवा कांग्रेस के जिला सचिव बने हैं कुणाल। सुपौल युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरदीप द्वारा पार्टी में निर्णय उपरांत सुपौल के कुणाल यादव को युवा कांग्रेस जिला सचिव के रूप में मनोनीत किया गया है। खबर सुपौल से है। मधेपुरा, सुपौल और बांका में महिला समेत 4 की हत्या, अपराधी ने धारदार हथियार और बम से किया था इस्तेमाल। मधेपुरा और बांका में बुधवार की सुबह 2 की हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बांका में जमीन विवाद में तो मधेपुरा में प्रेस प्रसंग में हत्या होने की बात कही जा रही है। दोनों जगह घटना की प्राथमिक दर्ज की गई है। पुलिस वहां पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर का वह डॉन जिसने 25 साल की उम्र में CM को मारने की ली थी सुपारी। 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से यूपी में लोग कांपते थे। गोरखपुर के 25 से 26 साल के शार्प शूटर से पुलिस के साथ अपराधी भी खौफ खाते थे। उस दौरे में श्री प्रकाश के पास AK-47 थी। इस डॉन को पकड़ने के लिए यूपी में STF का गठन हुआ था। इसकी कहानी भी किसी फिल्मी से कम नहीं है। बिहार इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बड़ा ऐलान, 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन की पार्टी के बिहार के विधानसभा के 243 में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि 32 सीटों पर वो इस बार चुनाव लड़ेगी।